कन्हैया धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, यही लगभग 3-4 वर्ष के कन्हैया होंगे, उतने ही बराबर उनके सखा थे। और ग्वाल बाल जो अड़ोस पड़ोस के साथ के थे वह भी उतने ही बराबर। तो कन्हैया क्या करते, छोटे से कन्हैया खेलते कूदते समस्त ग्वाल बालों के साथ में बैठे रहते, कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते। एक बार कन्हैया को घेर करके सब ग्वाल बाल बैठे थे। कन्हैया ने कही, बोले भैया हम लोग फ्री फोकट को खावे हैं घर में बैठ के, हमको कुछ काम करना चाहिए। तो सबसे पहले सब अपने अपने नाम बताओ, भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो। और भी नए नए सखा उनको प्राप्त हो गए, मिल गए। तो सबने अपने अपने नाम बताए। एक बोलो, बोले मेरो नाम मधुमंगल, बोले अच्छा। एक बोलो, बोले भैया मेरो नाम है मनसुखा, बोले तेरो मन इतना सूखो क्यों है भैया। बोले मेरो मन सूखो यूं है कि मेरी मुंह को कुछ खावे मिले ना, हड्डी हड्डी मेरी दिख रही है। बोले तेरे घर में कुछ खावे ना मिले। बोले मेरे घर में माखन तो होए, लेकिन भैया वो माखन को बेच दे। गोकुल की नारियां माखन दही बेचने जाती थी, मथुरा तक भेजती थी। तो वो कहता है हम तो मन सूखा है, शरीर सूखा तो मन सूखा, क्या करें। तो कन्हैया ने कही, बोले चिंता ना कर लाला, घर में जो कछु मिले सो खा जाओ, राजी से नहीं तो चोरी से खा लो। बोले भैया हमें चोरी तो करे वो आवे ना, चोरी होती का चीज है, कौन सी बला को नाम है। तो कन्हैया ने सिखायो, बोले अपने अपने घर में जाकर के तुम कछु भी माखन की चोरी करो, कछु भी वस्तु की चोरी करके देखो, यदि तुम पकड़ा गए तो तुम कच्चे चोर हो, और जो कच्चे चोर होंगे वो हमारी टीम में भर्ती नहीं होंगे, तो जो पक्के चोर होंगे वो पकड़ाए नहीं जाएंगे। तो सब गए अपने अपने घर में जाकर के चोरी करने लगे। तो मैयन ने पकड़ दिए। पहली बार तो गड़बड़ होती है, तो मैयाओं ने पकड़े, किसी में झाड़ू पड़े तो किसी में लठ पड़े। दूसरे दिन आकर के मिले, बोले भैया कन्हैया कह रहे हैं कि कहा भाई हो तुम्हें। बोले भैया तूने ऐसा काम बतायो कि हमारी तो कमर ही टूट गई। मैया ने इतनी मार मारी, इतनी मार मारी कि हमारे होश ठिकाने आ गए, आज के बाद कमो चोरी ना करेंगे। कन्हैया कहते हैं कि शायद एक एक से बात ना बनेगी, हम ग्रुप बना करके, मंडल बना करके सब एक साथ होकर के हम चोरी करेंगे। तो सब एक साथ है गए और पूरे गोकुल में चोरी करना प्रारंभ कर दिया सज्जन। एक घर में चोरी भई, दूसरे घर में चोरी भई, अब कोई ना पकड़ाए। अब केवल पूरे गोकुल में हल्ला है गयो, बोले भैया चोर हैं या गांव में कोई। बोले कौन है चोर, तो थोड़ी बहुत तो हल्ला हो ही जाता है। बोले सुना है कि नंद के लाला चोर हैं और उन्होंने अपनी टीम तैयार करी है और वही चोरी करते हैं। बोले अच्छा। माता यशोदा के पास खबर पहुंची। माता यशोदा कहने लगी मेरे लाला चोरी ना कर सके, बाकों का कोई कमी है माखन की। हमारे घर में कितने 9 लाख गौएं हैं, कितनों माखन होए, बाकों कमी है जो तुम्हारे घर में जाकर के चोरी करेंगे। यदि मेरे लाला को तुम यदि रंगे हाथ पकड़ लो चोरी करते भाई तो मैं मान लूं। समय बीता तो यमुना किनारे जल भरने जाती थी गोपियां, ध्यान देना। यमुना किनारे जाती जल भरने, तो वहां पर गोपियों का झुंड, तो उनमें एक कन्हैया को सीआईडी, वहीं एक गोपी की उंगली पकड़े, वहीं उनके बीच में मध्य में छोटो सो, और गोपियां चर्चा कर रही हैं कि बोले भैया कन्हैया नंद के लाला मेरे घर में चोरी करी, बके मेरे घर में भी चोरी करी, और इतने सातिर चोर हैं कि कभी पकड़ाते नहीं। और माँ यशोदा कहती है कि रंगे हाथ पकड़ो तो जानो। तो उन गोपियों के मध्य एक गोपी थी, नाम था प्रभावती। बोलो राधे राधे। तो प्रभावती ने कही, बोले अच्छा
जय यशोदा बड़ी सांस भर रही है कि मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे। तुम सबन के घर में चोरी कर ली, मेरे घर में चोरी करके बताए, रंगे हाथ ना पकड़ लिया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। रंगे हाथ यदि ना पकड़ लिया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। वो जो छोटा सा सीआईडी कन्हैया का लाला, वो मित्र जो गोपियों के मध्य उंगली पकड़ के खड़ा था, तुरंत उंगली छुड़ा करके भागा। वो जिस जगह पर कदम के वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे थे, मुरली बजा रहे थे, वहां जाकर के कहा, बोले भैया कन्हैया, बहुत बड़ी जासूस एक समाचार लेके आयो हूं। बोले बता भैया क्या बात है। बोले तो को मालूम है भैया, तो पड़ोस की या गली के बापार व गली के बापार व गली में एक बड़ो सो घर है, बड़ो वीआईपी सो, वह घर के आंगन में मणि भी लगे हुए हैं, मणि जड़ित आंगन वालों वो घर जो है ना। बोले हाँ हाँ वो प्रभावती को घर। बोले हाँ वही प्रभावती। बोले क्या कह रही। अरे बात तो बड़ी डींग भर रही भैया, बात कह रही कि बोले मेरे घर में चोरी करके बताए, यदि रंगे हाथों ना पकड़ लिए तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। आगे बहुत बड़ी बात कर ली जाने तो। कन्हैया बोले भैया अब होएगी सो देखी जाएगी, आज की चोरी प्रभावती के घर में ही होएगी। तो अब तक प्रभावती वहां पानी भर रही थी, घर नहीं आई थी। इससे पहले ही ग्वाल मंडली संपूर्ण पहुंच गई प्रभावती के घर में और जाकर के कुंडी खोली। और कन्हैया ने कई सब ग्वाल वालन से, भैया भर भर पेट खा ले वाले, जितने माट मटका थे सब अपने अपने अंडर में कर लिए। वो सब ने खूब भरपेट माखन खाए। सत्य जब भरपेट माखन खाए लियो तो पेट में हाथ फेर के कह रहे, बोले भैया आज तो बड़ा मजा आएगा, आज बड़ा आनंद आयो लाला, तेरी धन्यवाद, तू ना हो तो हम तो भूखन मर जाते भैया। अब चलो भैया, खूब पेट भर गए हो। कन्हैया कहते हैं अरे नमक हराम हो, तुम में न लज्जा ना है ना शर्म ना है। बोले क्या बात है भैया। अरे हम जेको खावे, जिसको हम कुछ खावे बाको कुछ काम भी करना चाहिए। तो भैया क्या काम करें बता। बोले यो काम करो कि जो माट मटकन में जितनो माखन बच गयो है, इन माखन को उठाओ और प्रभावती के आंगन में लीप दो। बोलो राधे। अब प्रभावती को जो आंगन आते हैं वो आंगन एकदम चिकनो मणि जड़ित आंगन, चमचमा रहे हो वो आंगन। और वही आंगन में सब ग्वाल वाले भिड़ गए, दौड़ के सब ग्वाल वाले ने मुस्कुरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंसी खेल करते करते सब ग्वाल वालों ने वो माखन लिया और संपूर्ण आंगन में खूब भर के खूब लीप दियो। अब जब माखन लिप गयो तो चिकनो आंगन वैसे ही, अब्बा में माखन और लग गए तो कितनी चिकनाहट हो गई होगी सज्जनों। कन्हैया बोले अब सब बाहर रह जाओ और कुंडी लगा दो। कन्हैया ग्वाल बाल बोले भैया तू, बोले मेरी चिंता मत कर, तुम बस जाओ। ग्वाल बाल गए, कुंडी लगा दी और बाहर ही कुछ झाड़ियों में सब ग्वाल बाल छिप गए। सबने सोचा कि हमारा सरदार भीतर है, पता नहीं आज का लीला होवे वाली है। अब प्रभावती आई, प्रभावती को मालूम नहीं कि घर में क्या हो चुका। प्रभावती के मटके पे मटका, मटके पे मटका, मटका ऐसे ही कई सब मटकियां सिर पे धर के मटकी हाथ में लिए प्रभावती आई और आकर के जैसे ही कुंडी खोली, कुंडी खोल करके दरवाजा खोल करके देहरी पर पांव रखा और दूसरा पांव उठा करके जैसे आंगन में रखा। सज्जनों ऐसी फिसली पीठ के भर फिसलती गई और सामने वाली दीवार में जाके लगी। जितने माट मटका थे सब फूट फाट गए, पूरे में पानी है गयो। वैसे ही आंगन चिकनो, मक्खन और लग गयो, साथ में पानी और है गयो, तो चिकनाहट चौगनी है गई सज्जनों। अब तो वह प्रभावती उठे फिर गिरे, उठे फिर गिरे और कन्हैया खूब खिलखिलाए, खूब हंसे और वो दरवाजों को पकड़ करके घूमते हुए बाहर आ गए और वहीं से कह रहे हैं, क्यों प्रभावती मजा आयो, कैसो आनंद आयो।
बड़ी सांस भरे तू, बड़ी डींग भरे। मेरे घर में चोरी करके बताए, रंगे हाथ ना पकड़ो तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। पकड़ दे, पकड़ दे। हाँ? प्रभावती ने कही, बोले लाला मैं फिर कह रही हूं, मेरे घर में अब तू दोबारा फिर चोरी करके बता, तब मैं जानू। इस बार मैंने तो को रंगे हाथ ना पकड़ो तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। कन्हैया ने कही, अच्छा। रस्सी जल गई, बल ना गयो। बोले होएगी सो देखी जाएगी। हम तो उसको कह रहे हैं, तो को कह के जा रहे हैं कि कल भी तेरे ही घर में चोरी करेंगे। समय भी निश्चित कर दिया, बोले तेरे घर में चोरी करेंगे हम कल। मधुमंगल आयो, मधुमंगल कह रहे हो, बोले भैया कच्ची भावुकता में तेने ज्यादा ना कह रही का। चोर अपनी चोरी करवे वाली जगह के बारे में बतावे कब। बोले तू चिंता ना कर। सब ग्वाल बाल आए, रात बीती, भोर भई। अब इंतजार यहाँ भोर से ही समस्त ग्वाल बाल ताक लगा के खड़े हुए थे, पहले ही झाड़ियों में छिपे छिपे। और वह प्रभावती समझ गई थी कि ये लोग यही हैं। तो प्रभावती ने कहा कि माट मटकन्ने उठाए और लेके जा रही, और केवल आज कुंडी नहीं लगाई, ऐसी दरवाजा लटका करके और झूठी झूठी पानी भर भी गई। सब ग्वाल वालों ने सोची अब चली गई, अब घुस जाओ। तो सब के सब ग्वाल वाल कन्हैया सहित अंदर भीतर घुस गए। और भीतर जाए करके उन्होंने देखो तो माट मटका नहीं, कहीं मटका दिखाई नहीं देते, माखन दिखाई नहीं दिया। ऊपर नजर करके देखा तो एक छीका। गांव में छीका होते थे रस्सी के, जिसके ऊपर अपना खाने की सामग्री रखते थे पहले। सब लोग जानते होंगे, गांव से जुड़े हुए हैं सब। तो छीके पर माखन की मटकी टंगी हुई थी। कन्हैया ने सोचा बड़ी चालबाज है प्रभावती, तो एक काम करो, ध्यान देना। क्या किया, मधुमंगल ने मना करी। बोले भैया आज हमें भूख ना है भैया। मधुमंगल को याद आ रही है, क्योंकि कल कह के गयो कन्हैया के चोरी करूंगो और प्रभावती जरूर आज पकड़ेगी। तो मधुमंगल कह रहे, बोले भैया अपन को भूख ना है आज। फिर भी कन्हैया ने जबरदस्ती करके वाको ले आए अंदर, और सबको घोड़ा बनाए करके नीचे बिठाए। तो मधुमंगल पहले ऊपर लग, तो आज वह मधुमंगल नीचे ही लगे। वो माँ ने सोची कि जैसे ही मधु प्रभावती आएगी हम खिसक जाएंगे रहीं की रहीं। तो नीचे मधुमंगल लग गए, कुछ सखा नीचे लग गए, उन सखाओं के ऊपर कुछ और सखा हो गए, उन सखाओं के ऊपर कुछ और सखा। ऐसे करके 4-5 मंजिल सबने बनाई। और सबसे ऊपर श्याम सुंदर, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अच्छा झकी झांकी देखने लायक है। प्रेम से कहो राधे का वहीं छोड़ के। और जैसे ही आई, और यहाँ मधुमंगल ने प्रभावती को देखा तो जाके दम ने कर के रह गए सज्जनों, बोलो राधे राधे। और प्रभावती को तो दूसरे ग्वाल वालों से मतलब नहीं, उसको तो कन्हैया चाहिए था। तो कन्हैया को पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ करके खड़ी है और कह रही है, आज तो को लेके जाऊंगी, तेरी मैया बड़ी सांस भरे कि मेरा लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे। रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी। आज तो तू रंगे हाथ पकड़ के ही लेके जाऊंगी, तेरी मैया से शिकायत लगा के तो मार पड़वाऊंगा। कन्हैया कह रहे हैं, बोले भाभी मैं तेरे पांव पड़ा हूं भाभी। पाँव में आज कन्हैया गिर गए और पांव पकड़ के बैठ गए। बोले भाभी मैं तेरे पांव पड़ा, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, आज छोड़ दे। तो मुझसे जो चाहिए सो ले ले, आज तू मुझसे जो करवाएगी सो मैं कर दूंगा तेरा काम, बस मुंह को छोड़ दे। प्रभावती ने सोची जो बढ़िया मौका है। तो प्रभावती ने कहा, बोले अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तुम्हें नाचना आता है? लाला तुमको नाचना आवे? बोले हाँ भाभी नाचना तो हमारा काम ही है, अभी हाल नाच के दिखाते हैं। तो कन्हैया ने एक हाथ रखे सिर पे
और एक हाथ रचो कमर पे और ठुमका लगाए करके जब नाचने लगे, प्रभावती ताली बजा करके ताल दे रही है और श्याम सुंदर नाच रहे हैं कि अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ ले, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ ले, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ ले, गोरे लीनो श्याम पकड़ ले, लीनो श्याम पकड़ ले, लीनो श्याम पकड़ ले, ओ लीनो श्याम पकड़ गए, लीनो श्याम पकड़ गए, अब कहाँ गोरे लीनो श्याम पकड़, अब कहाँ गोरे लीनो श्याम पकड़ गए। तालियों से बंधन करते हो दर्शन लीनो श्याम पकड़ रे, ओ लीनो श्याम पकड़ गए, लीनो श्याम पकड़ गए, लीनो श्याम पकड़ गए, अब कहाँ, अब कहाँ, अब कहाँ गोरे लीनो श्याम पकड़, अब कहाँ गोरे लीनो श्याम पकड़ गए। कन्हैया के नस नस ढीली है गई, खूब नाचे और नाच नाच करके कन्हैया थक गए और कहते हैं बोले भाभी अब तो ठीक है, अब तो छोड़ देगी, बोले अभी नहीं, बोले तुमको गाना आता है, कन्हैया कहते हैं अब गवाएगी भी, आज तो को मौका है, सो भाभी पूरी मन की कर ले, आज तो नाचा भी लिए फिर भी ना छोड़ रही, अब गावे की कह रही है। प्रभावती गाती कहती है गाते हो कि नहीं, नहीं अभी चलूं मैया के पास, तो कन्हैया कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है, ज्यादा सांस ना भर, अभ्याल गा रहे हैं ना, तो श्याम सुंदर सुंदर स्वर लहरियों में गा रहे हैं कि हे भाभी मैं तो को रिझावे के ताई गाऊं या तो से छूटवे के ताई गाऊं, का गाऊं बता, बोले कन्हैया जो तुम्हारी मर्जी में आए सो गाओ, बस तुम्हें गानो पड़ेगा, सो कन्हैया गा रहे हैं कि खातिर कर ले नई गुजरिया कि रसिया ठाड़ो तेरे का, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे का, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे ठाड़ो तेरे द्वार कि रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार की रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले रसिया ठाड़ो तेरे, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे। और देख भाभी सुन, ये रसिया नित द्वार न आवे, ये रसिया नित द्वार न आवे, प्रेम होए तो दर्शन पावे, प्रेम होए तो दर्शन पावे, अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे, और कर मेहमानी अब मत चूके, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार खातिर कर ले
तालियों के सेवक से झूमते हुए। जो कछु रसिया कहे सो करियो, जो कछु रसिया कहे सो करियो, और सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, हे 16 कर 32 पहरियो, 16 कर 32 पहरियो, और दे दे दाम सूम की संपत्ति, दे दे दाम सूम की संपत्ति, जीवन है दिन चार, हाँ दे दे दाम सूम की संपत्ति, जीवन है दिन चार, खातिर ये खातिर ये खातिर, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के गाते हो क्या कि खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया छाड़ो तेरे, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया छाड़ो तेरे छाड़ो तेरे द्वार की रसिया, छाड़ो तेरे द्वार, सब गाइए तेरे द्वार, रसिया छाड़ो तेरे द्वार, कि खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया छाड़ो तेरे, खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया छाड़ो तेरे, कि रसिया छाड़ो तेरे, कि रसिया छाड़ो तेरे, कि रसिया छाड़ो तेरे, रसिया छाड़ो तेरे द्वार, तेरे द्वार। बोली श्याम सुंदर भगवान की जय। तो कन्हैया ने खूब भर के गायो, कन्हैया ने नाच भी दियो, गा भी दियो। अब कन्हैया कह रहे हैं अब तो भाभी तेरी मन की है गई, अब हमको छोड़ दे, हम जाएं। और यहाँ दरवाजे बंद भी है गए थे, यहाँ ग्वाल वालों की हृदय बैठो जाए। बोले हमारे सरदार आज बिद गयो, हमारे मुखिया आज बिद गयो या प्रभावती के चक्कर में। हमने मना करी, मधु मंगल कह रहे हो, मैंने मना करी लेकिन फिर भी ना माने, कम से कम बामनन की तो मान लेनी चाहिए। सो कन्हैया अब अंदर भीतर है। प्रभावती कहती है बोले लाला ऐसे ना छोड़ूंगी। कन्हैया कहते हैं बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ, तने तो कही कि तू गा देगो नाच देगो तो तुमको छोड़ दूंगी, लेकिन अभी तू कह रही कि ऐसे ना छोड़ूंगी, क्या मतलब है? धोखाधड़ी कर रही है हमारे साथ। सोच ली है हम भी कन्हैया हैं, हम भी छलिया हैं। प्रभावती कह रही है तो देखूं मैं दारी के छलिया, आज तो मैं मार ना लगवाई तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। और कन्हैया को हाथ पकड़ो और 1.5 हाथ नीचे घूंघट कियो, क्योंकि ब्रज में पर्दा चलता है। घर के बाबा लोग बाहर कहीं बैठे होंगे, देखेंगे तो क्या कहेंगे? कन्हैया कह रहे हैं बोले भाभी आज तो जो मन में आए सो कर लो, आज होएगी सो देखी जाएगी, हम भी डरवे बारे ना आए, पिटवा के आए, शिकायत कर मैया से चल। तो कन्हैया को हाथ पकड़े हो प्रभावती ने और दरवाजो खोलो। दरवाजो खुलते ही सब ग्वाल वाला अभी तक दरवाजे पे थे, फिर से झाड़ी में छिप गए, दूर हट गए। और आगे आगे प्रभावती कन्हैया को हाथ पकड़े ले जाए, पीछे पीछे ग्वाल वाल। कन्हैया मुड़ मुड़ के ग्वालन की तरफ देखें, ग्वाल वाल पूछे भैया जी का है, जी का है? कन्हैया कहते हैं चिंता ना करो, अपन कमजोर खिलाड़ी नहीं है। तो जा रहे थे, अब रास्ते में प्रभावती का देवर सामने से आ रहा था, बेचारा भोला भाला छोटा सा, और वो कन्हैया को सखाते हैं। आज लेकिन जाको मालूम ना है कि लीला का घटी, आज मंडली से बाहर हटे हैं। और दूर से आ तो देखो माने इशारे से पूछे कन्हैया से, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कही खावे जा रहा हूँ, न्योतों पे जा रहा हूँ जी, न्योतों पे करावे ले जा रही हूँ। बोले अच्छा
तू खाएगा? ये सारे जब पूछे तू खाएगा? और वो तो वैसे भोजन भट्ट, बोले हाँ भैया मैं भी खाऊंगा। तो एक काम कर, चुपचाप हमारे साथ आ जा। तो वो भाभी को देवर संग में है गयो, दो ही चुपचाप चले जा रहे थे। कन्हैया ने कही, बोले भाभी तू को ने कही दया ना है तेरे अंदर। देख छोटो सो लाला मैं नेक सो, और तू जा लंबी चौड़ी, और तेरे जी मजबूत हाथ, अब मेरा नेक सो हाथ देख कैसो लाल पड़ गया, मेरा हाथ कैसे लाल पड़ गया है। प्रभावती कहती है अभी तो तुम्हारे हाथ लाल पड़े हैं, अभी घर जाकर देखिए तुम्हारे गाल भी लाल होंगे। तो कन्हैया कह रहे हैं बोलो ठीक है, लेकिन एक काम तो कर, नेक जा हाथ में मेरे दर्द है वे लग गए हैं, तो दूसरा हाथ पकड़ ले। बोले चुपचाप चल। सो कन्हैया रोने लगे, रोने का अभिनय करने लगे। अब जब रोने का अभिनय करने लगे प्रभावती ने सोचा कि नेक्स्ट सो लाला है, दया आ गई, दया आ गई। सो लाला को हाथ बदलवे को तैयार है गई। लाला तेरे दूसरा हाथ दे। अब घूंघट तो 1.5 हाथ नीचे है, देख तो है ना रे। तो कन्हैया ने दूसरा हाथ पकड़ाए दिया, लेकिन अपनों ने देवर को। बोलो राधे राधे। और देवर को हाथ पकड़ायो, देवर को लेके चली गई। यहाँ कन्हैया ने गुप्त मार्ग से होते हुए माँ यशोदा के महल तक पहुंच गए, और कक्ष में जाकर के माँ यशोदा के गोद में जाके बैठ गए, और कहने लगे बोले मैया मेरी प्यारी मैया, मेरी भोली मैया, मैया आज मुझको भूख लगी है, कजू खावे दे। तो मैया ने कजू रोटी में माखन धर के दे दी। अब कन्हैया ने थोड़ा सा छोटो सा निवाला तोड़ो और माखन भर के खायो। पहले निवाला खाए के कह रहे हो, बोले मैया एक बात बता, का तोकू भी लगे कि मैं माखन की चोरी करूं? बोले करुण सुर में कह रहे हैं, क्या तुझको भी लगता है कि मैं माखन की चोरी करता हूं? माँ यशोदा कहती दारी ये दूसरे की बात सुन करके मैं इनकी बातन में आ जाऊंगी क्या? मोको मालूम है, मोको पता है मेरो लाला चोरी काय को करे। कन्हैया करे भाई तो मैं कह रहा हूँ मैया, हमारे घर में 9 लाख गईये हैं, कितनों माखन होयो करे, कब मैं दूसरे के घर में जाके माखन चोरी करेंगे? बोले हाँ लाला भाई तो मैं कह रही हूँ, मेरो लाला थोड़ी ना माखन चोरी करेगा। फिर एक निवाला खाते कन्हैया कहने लगे, बार बार दरवाजे की तरफ देख भी रहे, आई कि ना आई कि ना। कन्हैया कहते हैं बोले मैया अब तू ही बता, अब हो सके कि अब हाल ही कौन की गोपी आके कहने लगे कि तेरे लाला ने माखन खायो। पूरी व्यवस्था बना रहे। मैया कहती आन तो दे दारी की कहूं कि कौन आ रही है, आ तो जाए आज मेरे पास। आज बाकी मैंने खटिया खड़ी ना करी तो मेरा नाम नहीं। कन्हैया ने सोचा मामला फिट बैठ गया। इतने में ही प्रभावती आई और दरवाजे पे आकर के आवाज लगा रही थी, अरे मैया यशोदा, अरे नंदरानी कहाँ है, जल्दी आओ। तुम कहती हो ना बड़ी सांस भरती हो, मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज देखो रंगे हाथ पकड़ के लेके आई है। मैया ने कही आज दादी को मैं देखूं वो है। और दरवाजे पे जाकर के मैया ने देखो कि जो लाला कौन को है, पहचान को लग रहा है, लेकिन जी गोपी कौन है? मैया ने कही पहले अपना चौकटा दिखा, जो घूंघट उठा, अपना मुंह दिखाने, मैं देखूं तो सही तू कौन है। और जैसे ही बाने अपना वो कह रही कि बोले अबे ऐसे कैसे उठाना, बाबा होंगे। बोले नंद बाबा घर में ना है, तू उठा दे, मैं देखूं तो सही तू कौन है। और जैसे ही बाने अपने घूंघट उठायो तो मैया को बड़ी हंसी लगी। मैया हंसी, चोरी प्रभावती तू है? बोले हाँ मैया, तू बड़ी सांस भरती कि मेरे लाला चोरी ना, देख आज रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ। मैया हंस के कह रही पहले दारी की तेरे देख तो ले कौनों को पकड़ के लेके आई है। इतने पीछे मैया की पल्लू पकड़ के पीछे से आए कन्हैया और प्रभावती के सामने ही पीछे से अंगड़ाई लेते हुए आ रहे हैं। हाँ मैया को है आज, ऐसे अंगड़ाई लेते हुए जो कन्हैया आए, प्रभावती ने देखे आए हैं जे जहां पे है तो जे कौन है। और जो देखो बगल में तो मेरो ही देवर है, और जोर से धक्का दीनोबा में
कन्हैया से कह रहे हो वो लाला वो देवर क्यों भैया म्यो तो कहाँ है? कन्हैया कह रहे हैं आज तो धक्का से काम चला, आगे को हिसाब किताब हम बाद में देखेंगे। प्रभावती को इतनी शर्म लगी, इतनी लाज लगी। कन्हैया मैया के पीछे खड़े खड़े वहीं से इशारा करके कह रहे हैं पकड़ लिए, बड़ी नाम है प्रभावती। आज के बाद यदि ऐसी हरकत करने की कोशिश करी तो अभी तो तेरे देवर को हाथ पकड़ायो, अगली बार तेरे देवर की जगह तेरे खत्म होयो। इशारे से कह रहे हैं। गोविंद ब्रज में जो भी लीलाएं करते हैं एक साधारण मनुष्य की भांति। ब्रह्मा जी की तक मति भ्रमित हो जाती है, ब्रह्मा जी की भी मति